ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी मां गंगा के तट पर संरचित विद्यालोक न्यास हरिद्वार श्याम नित्य प्रति स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज प्रथम अध्याय के 38वें श्लोक। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन कहता है, यद्यपि एते न पश्यन्ति, एते जो संग्राम में एकत्रित हुए हैं वे नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं लोभोपहत। लोभ से इनका चित्त उपहत मतलब बाधित हो चुका है, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। जैसे कोई चीज हो वस्त्रों से आच्छादित हो तो उसकी रोशनी बाहर नहीं आती है, ऐसे भीष्म द्रोण कृपाचार्य ये बड़े भारी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सक्षम है, समर्थ हैं, फिर भी लोभ से इनका चित्त उपहत मतलब बाधित हो चुका है। तो लोभ से उपहत होने के कारण से एक कुलक्षय कृतम दोषम कुल के नाश से जो होने वाला दोष है वे उस दोष को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। मित्रद्रोहे च पातकम, और मित्र द्रोह में जो पातक है वह पातक भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये सामने अस्त्रों को शस्त्रों को लेकर युद्ध के सम्मुख खड़े हैं। कल इस पर विचार चल रहा था कि लोभ महापाप का कारण क्यों। एक दृष्टांत दिया था जिसमें से अधूरा रह गया था बेली न होने से। लोभोपहत, लोभ पाप का बाप कैसे है। तो कहते पंडित जी थे, किसी ने पूछा महाराज बताओ लोभ, या पूछा किसी ने कि पाप का बाप कौन है। बेचारे पंडित जी पूरी रात पोथी पढ़ते रह गए। ऐसा होता है, हम लोग जीवन में बहुत ऐसा हो चुका है। जब कोई शंका होती है, ग्रंथ की ग्रंथि उलझ जाती है तो महाराज रात भर नींद नहीं आती, सच्चाई है। अमुक पुस्तक देखो, अमुक टीका, अमुक टिप्पणी देखो, ढूंढते ढूंढते कई बार सपने में समाधान होता है। बहुत बार ऐसा होता है, सपने में दिव्य श्लोक, शंका समाधान। तो बहुत ढूंढे, इन्हें मिला नहीं। 4 वेद छान चुके, 18 पुराण महाभारत। प्रातः काल बड़े उदास भाव से गंगा स्नान करने जा रहे थे।
एक पास में ही कड़ी का वेश्या थी। पूछा, पंडित जी महाराज राम राम। उत्तर नहीं दी, दोबारा बोली। बोले, पंडित महाराज राम राम, हरिओम, नमो नारायण। बोले, क्या बात है। उसने कहा, आज बहुत चिंतित उदास दिख रहे, क्या बात है। पंडित जी, अरे तो क्या समझेगी हमारी चिंता। एक ऐसा प्रश्न दिमाग में घूम रहा है कि रात भर नींद नहीं आई, पोथी पलट पलट के थक गया, उत्तर नहीं मिला। उसने कहा, कौन सा ऐसा सवाल। पंडित जी ने कहा, तू क्या समझेगी। बोले, बताओ तो महाराज। बोले, वही सवाल है कि पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन। वेश्या हंस पड़ी। महाराज छोटी सी सवाल, ये तुम्हें भी जानती हो। बोले, बता। फिर ठीक है बताऊंगी महाराज, आप स्नान आदि करके आओ, बताओ। पंडित जी गंगा गए, स्नान करके आए, बड़े प्रसन्न हुए, शायद समाधान निकल आएगा। अपनी कुटिया में गए, संध्या वंदन तर्पण स्वाध्याय किए, लौट कर आए। कहीं बताओ। बोले, पंडित महाराज पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन किसी विद्वान ब्राह्मणों को जिमाने से बड़ा भारी पुण्य होता है, ऐसा हमने सुना है। आपके प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगी, अरे मैं बहुत व्यस्त, देखो घर में पकवान बना रही हूँ, पूड़ी हलवा सब्जी छोले खीर। बोले, क्यों। किसी विद्वान ब्राह्मण को जिमाना है ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। मैंने सुना है आप जैसे विद्वानों से, अमावस पूर्णिमा के दिन किसी विद्वान को भोजन कराने से बड़ा भारी पुण्य मिलता है, इसीलिए मैं आपको निमंत्रित करती हूँ। बोले, राम राम राम, मैं विद्वान पंडित, तेरे हाथ कन कभी हो नहीं सकता। उसने कहा, महाराज खाली भोजन ही नहीं बल्कि 1.25 किलो स्वर्ण मुद्रा दान दूंगी, सोने की थाली और चांदी की कटोरी, हीरे के चम्मच से जिमाऊंगी, वह भी आपको दक्षिणा में दे दूंगी। मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी आयु मेरी, ताकि हमारे पूर्वजों को उद्धार हो, कुछ प्रायश्चित हो जाए। सुनकर पंडित जी मौन हो गए। सोचे कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा सोना मिलेगा, कोई प्रायश्चित कर लेंगे, जिम लेते हैं। बोले, अच्छी बात बनाओ, मैं निमंत्रण तुम्हारा स्वीकार कर। वैसे जिमना तो नहीं चाहता, पर बहुत तुम्हारा श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है। बड़ी खुश हुई। बोले, पंडित जी महाराज चरणों में धोक दो, नमस्कार करो, पाए लागू। भोजन तैयार हुआ, बुलाने गई। पंडित जी पधारे। जैसे भोजन की थाल सामने आई, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। ऐसा बोलकर जैसे जी मने को हाथ बढ़ाए, झट वेश्या ने हाथ पकड़ ली। बोले, महाराज आप लाए भोजन नहीं। बोले, क्यों। बोले, आप विद्वान ब्राह्मण, मुझ वेश्या क्या जिमेंगे। पहले आपने मना कर दिया था, फिर क्यों जिम रहे हैं, बात क्या है। बोले, देख भाई क्या बताऊं, मेरे मन में लोभ आ गया। इतना सोना, सोने की थाली, चांदी की कटोरियाँ, हीरे का चम्मच,
इतना जीवन भर कमा नहीं सकता, इससे 7 पीढ़ियों खर्चा चलेगी, कुछ प्रायश्चित कर लूँगा। ऐसा लोभ आने से मैं तेरा निमंत्रण स्वीकार किया। बोला बस महाराज, यही प्रश्न का उत्तर। बोले क्या? आपने पहले स्वीकार कर दिया पर अभी स्वीकार किया, क्यों? मन में लोभ आ गया। तो लोभ ही पाप का बाप है। जब जीवन में लोभ आता है तो मनुष्य कुछ भी विचार नहीं करता, कर्तव्य विवेक पर बादल आ जाते हैं। कर्तव्य के ऊपर लोभ का बादल घिर जाता है। तो लोभ ही पाप का बाप है। वही बात अर्जुन यहाँ कह रहा कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य बड़े बड़े मनीषी है, विद्वान है, चिंतनशील है, महान चिंतक है, मर्मज्ञ है, शास्त्रों के ज्ञाता है। फिर भी लोभ से निकल जो चित्त है वह उपहत मतलब सामीप्येन हतः, मतलब मारा गया, लोभ से मारे गए हैं, लोभ से बाधित हो गया। हत बोलते मारना, मरना। तो लोभ से निकला चित्त है, कैसा हो गया? बाधित हो गया है। इसलिए कुल के विनाश से होने वाले दोष पातक को ये समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने यहाँ अपना उद्गार भाव प्रकट किया है। एक लोभ ऐसा चीज है, मनुष्य समझ नहीं पाता है। लोभ ही मनुष्य को सारे पाप में प्रवृत्त कराता है। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहता है, पहले तो बताया था कि लोभ से कौरव पक्ष वालों की भीष्म, द्रोण, गुरु कृपाचार्य आदि की युद्ध में प्रवृत्ति हो रही है। अब युद्ध के दोष को जानते हुए अब पांडव क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? सवाल होता है ना कि ठीक है भाई, लोभ से उपहित चित्त होने से, लोभ से उपहित, बाधित, कुंठित चित्त होने से कौरव प्रवृत्त हो रहे हैं, पर आप युद्ध में उतर रहे हैं। तब उत्तर दिया, कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम। हम लोगों को क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अस्मात् पापात् निवर्तितुम, इस लोभ रूपी पाप से निवृत्त होने के लिए। क्या है दोष? कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुल के क्षय से बड़ा भारी दोष होता है, इसलिए इससे हे जनार्दन हमें निवृत्त होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात् कूलनाशनम। वो पापिष्ठतम है जो कूल का नाश करे। इस वचन से सिद्ध होता है कि इस कूलक्षय रूपी दोष हो जाएगा, इसीलिए हमें निवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ बता रहा। अब कुलक्षय को पापिष्ठम क्यों कहा उसको बता रहे। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्
अधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुल के नष्ट हो जाने पर सनातन कुल धर्म है वह नष्ट हो जाता है। धर्म नष्टे कुलम कृष्णम, और धर्म के नष्ट हो जाने पर अधर्म भवति, अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म सर्वत्र छा जाता है, अधर्म का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। क्योंकि जब युद्धोद्गात बड़े बड़े विद्वान, पंडित, कारीगर, मनीषी सब मारे जाएंगे, तो बच्चे खुचे जो छोटे बच्चे कच्चे हैं, इनको भला कुल धर्म परंपरा का बोध कौन कराएगा? जब इनको कोई बोध नहीं कराएगा तो स्वेच्छाचारिता आ जाएगी, अनात्म धर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए। कुल धर्म है कि ब्राह्मण को, त्रैवर्णिक को उठते ही स्नान आदि करके संध्या बंदन तर्पण करना, फिर देव यज्ञ करना, देवताओं को श्राद्ध पिंड तर्पण, फिर ऋषि यज्ञ, स्वाध्याय, बलि वैष्णदेव यज्ञ, मतलब कि कीड़ी मकोड़े, चींटी, कुत्ता, बिल्ली को अन्न डालना, गुड़ डालना, दाना डालना, फिर अतिथि यज्ञ, भोले भट्ट अतिथि को भोजन कराना। और अतिथि को न जिमा सके तो आजकल हम अतिथि के नाम से कुछ 100 रुपया 200 रुपया निकालते हैं पैसा। 2200 पैसे से किसी तीर्थ में जाकर अतिथि को जिमाएंगे। गृहस्थों को बहुत जरूरी है पंच महायज्ञ करना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ और बलि वैष्णदेव और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं संध्या वंदन तर्पण जप आदि, देव यज्ञ देवार्चन, ऋषि यज्ञ स्वाध्याय करना, नियम से सत्संग सुनना, और बलि वैष्णदेव यज्ञ बोलते हैं कि जो भी आपके आश्रित हैं, कुत्ते बिल्ली आसपास, कीड़ा मकोड़े, चींटी, तोता मैना, उनको चारा पानी डालना, ये आपका बलि वैष्णदेव यज्ञ है। और 5वां जो आपका अतिथि यज्ञ है, अतिथि को जिमाना, फिर भोजन करना। तो अतिथि यज्ञ, अतिथि ना मिले तो अतिथि के निमित्त हम कुछ निकाल के रखते हैं, और तीर्थों में जाकर पुनः, जैसे 365 दिन हुआ, अब 365 दिन मेरी 100 रुपया निकालें तो 365 रुपये हो गए ना। तो 365 रुपये से अपना अच्छा खासा अपना क्या कर दिया, भंडारा कर दिया, अपने आप हो जाता। एक दिन निकालने भारी पड़ता है, और प्रत्येक दिन निकालना सामान्य बात है। तो यहाँ उसी बात को यहाँ बतला रहे, दिखा रहे कि इस सब बातें कौन बताएगा? जब विद्वान नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, तो सारी विद्याएं, सारी जानकारियाँ, सारी परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। कुलक्षय, कुल धर्म, बड़ धर्म, बड़ा संधर्म सब नष्ट हो जाएगा। इसके नाश से बड़ा भारी अधर्म छा जाएगा। तो जो श्रौत स्मार्त कर्म है, वे कर्म परंपरा से जो चल रहा है वो बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं। युद्ध होगा तो बड़े बुजुर्ग रहेंगे नहीं तो कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, अर्जुन की आशंका। अधर्मा विभवा कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्मा विभवा कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से
कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब बड़े बूढ़े कोई नहीं रहेंगे अनुशासन करने वाले, तो फिर जो हमारे कुल की स्त्रियां हैं वह दूषित हो जाती हैं। का मतलब हुआ कि स्त्रियों में कुलाचार नहीं रह जाता है। स्त्री दुष्टा सुवार्षणीय जात्य वर्णशंकर। और स्त्रियों के दूषित हो जाने से जो संतति है वह वर्णशंकर पैदा होती है। और वर्णशंकर जो संतति है वह संतति कुल धर्म कुल परंपरा को नष्ट कर देती है। तो यह जो परंपरा है, ये जो शास्त्रीय है, उसको बताने वाले नहीं होंगे तो इससे बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। ऐसा आजकल हो रहा है। शास्त्रों के न जानने से मनमाना उच्छृंखल व्यवहार हो जाता है। लोग क्या करते कि महाराज मुझे अच्छा लगता इसीलिए मैं यह करता हूँ। लोग बोलते हैं ना अच्छा लगता। ये कोई प्रमाण मापदंड नहीं है। या आपको विपश्यना अच्छा लगता है तो आप उसमें चले गए, ये लगा तो उसमें कर चले गए, लगा तो उसमें चले गए, ये कोई परंपरा नहीं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण के बिना जो आपको अच्छा लगेगा आप करने लग जाएंगे, न लगे छोड़ देंगे, या कोई मन का प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो शास्त्र, श्रुति, स्मृति, युक्ति, श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण प्रमाण होता है, वचन प्रमाण होता है। तो अर्जुन कहता है कि जब युद्ध होगा सारे विद्वान मनीषी कुल वृद्ध बुजुर्ग जो मारे जाएंगे, तो कोई इनका उपदेशक अनुशासक नहीं रहेगा। समाज बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी, सारा व्यवस्था फैल गया है, किसी को पता ही नहीं संध्या क्या, बंधन क्या, तर्पण क्या, श्राद्ध क्या, पुरस्चरण क्या, ज्योतिषोम क्या, अग्निहोत्र क्या। जो आम सामान्य बातें थी अच्छे घरों में पता नहीं, सब दुखी हो रहे हैं। क्योंकि चाणक्य ने लिखा विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति, विनय से आप पात्र अधिकारी बनते हैं, और सुपात्र बनने से धन की प्राप्ति। कि धनात् धर्म तथा सुखम। धन से जब धर्माचरण करेंगे, धर्मानुष्ठान होगा, तथा सुखम, तब जाकर सुख हासिल होता है। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि विद्या के बाद जब पात्र बन जाए, धन की प्राप्ति हो, तो धर्मानुष्ठान। आज विपरीत होता है, धन प्राप्त होने के पहले धर्मानुष्ठान तो करता है, क्योंकि जीवन में धन लक्ष्य हो गया, तो जब तक धन नहीं, दौलत नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, तब तो खूब बढ़िया धर्मानुष्ठान करेगा, दान पुण्य भी करता है, यज्ञ भी करता है। जैसे धन आना शुरू हुआ वैसे सब छोड़ जाता, सब भूल जाता, बोलता महाराज समय कहाँ। बीमारियों में पैसा लगाने को खूब धन हो जाता है उस समय, जब मोटा धन आता है तो। और सत्कर्म के लिए, धर्म के लिए समय ही नहीं, धन ही नहीं। ऐसा बहुत हम देखते हैं, देखने में नहीं आता, वर्तमान में देखते हैं, देख रहे हैं। तो फिर दुखी होता है कि कहता महाराज गाड़ी एक्सीडेंट हो गए, तो बीमार हो गए, तो ये हो गया, तो हो गया, फलाना ठिकाना। होना, ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। देखो भाई, शास्त्र
सबके लिए निष्पक्ष उपदेश करता है। जब भगवान ने आपको विद्या दी, पात्र बन गए, धन आना शुरू हुआ, तो नियम है धना धर्म धर्माचरण हो, तब जाकर सुख की प्राप्ति होती। पर आप धन के बाद धर्माचरण भूल जाते तो जीवन में दुखी दुख, समस्या ही समस्या। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब विद्या के बाद सुपात्र बने तो कमाई का दशांश प्रत्येक दिन निकालना चाहिए। लोग क्या करते, एक ही दिन कर दे, एक दिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके चित्त में लोभ है। लोभ क्या, पाप का बाप है, जिसको लालच करते हैं, तो वो करने नहीं देता। ये प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा धर्माचरण, नाम जप, दशांश दान कर लिया, अतिथि सेवा कर ली, बलवेश देव याग कर लिया, स्वाध्याय कर लिया थोड़ा थोड़ा। यही जो थोड़ा थोड़ा है 365 दिन बहुत हो जाता है। इसी पुण्य पुंज की प्रभाव से चित्त निर्मल होता है। चित्त निर्मल होते ही उसमें परमात्मा की झलक मिलती है, और जितना अधिक आपका चित्त मन शुद्ध होगा उतना अधिक आपको आनंदानुभूति होगी। चाहे कितना भी धन कमा लो, पर जीवन में यदि बुद्धि शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, वृत्ति शुद्ध नहीं, तो आपके जीवन में हमेशा खालीपन, सोना सोना, अधूरा, कुछ खोया खोया महसूस होगा। फिर मानसिक संतुलन बिगड़ने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जवानी में बुढ़ापे आ जाती है, जवानी में बुढ़ापा आ जाती है। इसलिए भाई बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में सत्कर्म धर्म अनुष्ठान। वही अर्जुन बोल रहा है कि अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, उसे वर्णशंकर शैतानें पैदा होने लग जाएगी। उस हानि क्या होगा, लोक परलोक का नाश। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। अर्जुन ने कहा शंकरो नरकायैव, जो वर्णशंकर संतानें हैं वह नरक के लिए होती है, जो कुल को नष्ट करने वाली होती है। पितंती पितृहेषाम, जब आप तक पिंडोदक क्रिया, साध पिंड तर्पण नहीं करते हैं तो हमारे पितृ लोक से पतित हो जाते हैं, वो भी दुखी होते, शापित करते हैं, जिसको बोलते पितृदोष। आजकल पितृदोष लोगों को बड़ा भारी होता है, इसलिए पितृदोष के लिए देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग शांति कराते हैं। पितृदोष बहुत अनर्थ होता, ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि पितृदोष मतलब ये मत समझना खाली आपके जो 7 पीढ़ी के पुरखे। लोग क्या समझते हैं, गया में श्राद्ध कर लिया तो अब श्राद्ध पिंड तर्पण की आवश्यकता नहीं, ऐसी बात नहीं। भले ही आपके गया श्राद्ध से आपके पितामह आदि की मुक्ति हो जाए, परंतु देवताओं के समान पितर एक गण है। इसलिए आज भी कोई जब बड़ा भारी सत्कर्म अनुष्ठान करते हैं तो उसके पहले नांदी मुख श्राद्ध करना पड़ता है। देवताओं से पितरों की पूर्व सृष्टि हुई है, ऐसा पुराणों में बार बार मिलता है। तो देवताओं से पूर्व पितरों की सृष्टि होने से हमें पितरों के लिए श्राद्ध पिंड तर्पण अमावस्या को या श्राद्ध पक्ष में करना ही पड़ता है। तो पितर गण है,
जैसे देवगण वैसे पितर गण है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग भटक जाते हैं कि गया में श्राद्ध कर दिया, अब तो हमारे पितर मुक्त हो गए, हमको बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, श्राद्ध पिंड तर्पण छुट्टी मिल गई, ऐसी बात नहीं, ये प्रमाणिक बात नहीं है। चूंकि पितृगण होने से आप, अच्छा पितर भी आपका हजारों, वैसे भी विचार करें आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जैसा आप सोचते हैं, तो पितृगण तो हजारों लाखों हो गए, अनेक जन्मों से आप आए, तो आपके हजारों योनियों में हजारों लाखों असंख्य पितर हुए, तो उनकी भी हमारे शरीर पर एक तरह से अनुग्रह होता है, उनका ऋणानुबंध है। तो सनातन धर्म है, कृतं प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, कृतं प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, सनातन धर्म है। जिसने कुछ किया उसके लिए कुछ करना। जो हमारे पितृगण हैं उनके निमित्त हमें श्राद्ध पिंड तर्पण करना ही पड़ता है। इसलिए कह दिया अर्जुन, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पितरों के निमित्त यदि आपने तर्पण नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, नहाने के बाद करते न पितरा तृप्यंताम पितामह तृप्यंताम प्रपितामह तृप्यंताम माता माता में तृप्यंताम, तीन तीन बार के अंदर ही देते हैं। कहते लुप्त पिंडोदक, पिंड ओदक क्रिया लुप्त हो जाने से उनका ही परलोक से पतन होता है। देखो व्यवहार में भी, जब आपकी संतति कारागृह में होती है, जेल में बंद होती है, दुखी होती, तो माता पिता बड़े दुखी होती है, दादा दादी, अरे हमारा पुत्र, बल्कि पुत्र से अधिक दुखी होते हैं माता पिता दादा दादी, क्योंकि खून का गहरा संबंध होता है, रक्त का गहरा संबंध होने से उन्हें बड़ी पीड़ा होती, दुख होता है। ऐसे यहाँ पर अध्यात्म में यदि आप की संतति वर्णशंकर हो जाएगी, इसको देखकर बड़े दुखी होते हैं आपके पूर्वज। यह बात यहाँ पर 42वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकै उत्साद्यन्ति जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। तीन दोषों के द्वारा, कौन दोष? वर्णशंकर दोष, जाति धर्म, कुल धर्म, सनातन जो है वे नष्ट हो जाते हैं। यह युद्ध का परिणाम बता रहा है। जो अंत्यज है, जो सबका धर्म है ना, अलग अलग है। अब देखो शास्त्रों में लिखा कि त्रैवर्णिक स्नान करके शिवार्चन भोजन अर्चन से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं पर लिखा कि अंत्यज मात्र शिखर का दर्शन कर ले, इतने से उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब ब्राह्मण वैसा करने लग जाए कि भाई शिखर दर्शन कर लो, मुक्ति तो बात नहीं। जो बात बताई कि त्रैवर्णी को ब्राह्मण को स्नान करके देवार्चन करने से पुण्य मिलता है, वहीं का कोई अंत्यज है, शूद्र आदि है, शुद्ध है, तो दूर से मंदिर का शिखर दर्शन किया, नमस्कार किया, इतने से उसे सारा पुण्य मिल जाता है, जो पुण्य ब्राह्मणों को देवार्चन से मिलता है। ऐसे ही व्यवस्था किया। देखो ईसाइयों में भी कैथोलिक होते हैं, कैथोलिक जो मानते हैं वह प्रोटेस्टेंट नहीं मानते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट मानते हैं वह कैथोलिक नहीं मानते हैं। ऐसे अपने यहाँ भी अलग अलग है।
और जो शिया मुसलमान मानते हैं वो सुन्नी नहीं मानते, सुन्नी मानते वो शिया नहीं मानते। भेद सर्वत्र है, एक व्यवस्था है। अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अपने कर्तव्य को करने से, अब एक आदमी पढ़ा लिखा विद्वान है, ऑफिशियल काम करता है, अब जो अंगूठा छापे प्रतिस्पर्धा करे, भाई हम भी तुम्हारे छोटे भाई, हम भी ऑफिस में बैठेंगे, तो कैसे काम चलेगा। उसे संस्कृत नहीं आती, हिंदी लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी भी नहीं आता है, तो कार्यालय में बैठकर कैसे कार्यालय के कार्य को संभालेगा, संभव नहीं। यह जो प्रतिस्पर्धा है वह अनुचित हो जाता है। ऐसे यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है। अब पढ़ा लिखा ऑफिस में बैठ कर अपना कार्य संभालता है, तो दूसरा जो सामान्य है वह घर गृहस्थी काम संभालता है। अब पढ़े लिखे भी वही दो रोटी खाएगा, अपठित वही खाएगा। अब पढ़ा लिखा अपने ढंग से अपना काम करके अपना पेट पालन करता है, तो अपठित आदमी अपने घर गृहस्थी को, किसानियत को करके अपना परिवार पेट का पालन करता है। तो दोनों के कार्य अलग पर फल एक ही होते हैं। ऐसे यहाँ पर जो हमारा जीवन है उसमें सबकी व्यवस्थाएं हैं। तो महाभारत युद्ध होगा तो बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, मर्मज्ञ धाराशायी हो जाएंगे, तो भला कौन आगे चलकर कुल धर्म का, वर्ण धर्म का, जाति धर्म का उपदेश करेगा। और वर्ण संकरता दोष आ जाएगी। ये सारी बातें अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतम वासो भवति तनोषु श्रमः। जिसके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में निवास होता है। ऐसा हमने शास्त्रों से अनुश्रुत श्रवण किया है। अब आश्चर्य प्रकट कर रहा अर्जुन। अहो बत महत् पापम कर्तुम विवसिता वयम, यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। अहो आश्चर्य है, हम सभी लोग बहुत बड़े पाप को करने के लिए उत्सुक हैं, विवशित हैं। वह क्या है? राज्य और सुख का लोभ। राज्य का लोभ और सुख का लोभ है। लोभ है पाप का बाप, उससे स्वजन होता। हम तुम अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हुए हैं, उतावले हैं, तैयार होकर बैठे हैं। स्वजनम उद्यतः मतलब ऐसा राज्य का सुख का लोभ है कि हम स्वजन को भी मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। तो देखो यहाँ भी लोभे ने शब्द प्रयोग किया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि नारायण मनुष्य के जीवन में लोभ बड़ा भारी अनिष्टकारी है। चाहे साम्राज्य का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, राज्य का लोभ हो, लोभ से मनुष्य की चित्त बुद्धि उपहित बाधित हो जाती है। इसलिए साधक को लोभ करना, भगवत प्राप्ति का लोभ करना चाहिए, इन सब का लोभ नहीं करना चाहिए। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम सहस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहता है यदि मम प्रतीकारम,
मैं जो प्रतिकार नहीं करने वाला हूँ, शस्त्र रहित हूँ। और धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्रधारी हैं, युद्ध में मारे तो भी हमारे लिए क्षेमतर, मतलब अत्यंत कल्याणकारी होगा। क्षेम होते कल्याण को, तब लगा उससे भी अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि भाई युद्ध करूँगा तो स्वजनों के वध से बड़ा भारी पाप लगेगा, थोड़ा लाभ राज्य की प्राप्ति होगी, पाप अधिक होगा। और युद्ध नहीं करूँगा, ये मुझे मार डालेंगे तो लोक में अपयश कि शस्त्र विहीन को कौरवों ने मार डाला, अपयश होगा। और परलोक में अनियत काल तक इन्हें नरक भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। समझे ना, यह बात बताया क्षेमतर। जैसे कहते एक आदमी था, बड़ा ही सबको झगड़ा लगाता था, आपस में चुगली करना, झगड़ा लगाना काम था। सभी को दुखी करने उससे बड़ा मजा आता था। सभी उससे परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो लोग समझ गए कि भाई ये चुगलीखोर है, आपस में झगड़ा लगाता है, इसलिए लोग सावधान हो गए। अब धीरे धीरे बूढ़ा हुआ तो उसने सोचा कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो मरते मरते सबको मुझे दुखी करना है। गांव वालों को बुला कर, भाइयों मैंने बहुत पाप किया, हमें क्षमा करना, अब मैं 10वां दिन में मर जाऊंगा। मैंने बहुतों को तकलीफ दिया, दुखी किया, आपस में लड़वाया। ऐसा कर नहीं, 10-15 कील हैं लोहे के, मैं मर जाऊं तो मेरे पीठ में एक कील हथौड़ी ठोक देना, ताकि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो मरने के बाद हमें नरक यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी। अब गांव के भोले भाले आदमी उसकी बातों में आ गए। चलो मर ही गया, अंतिम उसकी इच्छा थी कि हमने बहुत दुखी किया गांव वालों को, तुम्हारे शरीर में 10-20 कील ठोक देंगे, तो इससे बोला कि हमारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और हमारी दुर्गति नहीं होगी। लोगों ने कहा उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जब मर गया वो आदमी तो उसके शरीर में लोहे की 10 कील ठोक कर सब ले जाने लगे। राम नाम सत्य सबकी ही गत। रास्ते में थाने पड़ा। थानेदार देखा, भाई क्या किया, सबको बंद कर दिया। बोला तुम लोगों ने इस आदमी को कील ठोक कर मार दी। सबने कहा कि थानेदार साहब इसने स्वयं ऐसा कहा था करने को, हम लोगों ने नहीं मारा, मरने के बाद। बोला बिल्कुल गलत, यहाँ थोड़ी कील गवाह है कि तुम सभी गांव वालों ने इसे जबरन मार दिया, सबको जेले बंद। तब गांव वाले बोला अरे ये तो जीते जी सबको दुखी किया और मरने के बाद भी हम सबको पीड़ा पहुंचा रहा, जेल में बंद करवा दिया। तो जिंदगी में जेल देखा नहीं, जेल की हवा खिला दी, बड़ा ये दुष्ट आदमी, सबने कहा। वही बात यहाँ अर्जुन कह रहा कि यदि मुझे मार देंगे ना और मैं मर जाऊंगा, तो मरने के बाद भी ये लोग सुखी नहीं दुखी होंगे, नरक यातना होगी इनकी। वही मेरे क्षेमतर है, कल्याणकारी है, ये भाव। अब यहाँ पर संजय एक श्लोक बोल रहे हैं। ये मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज शरं चापं सूक्ष्म विघ्नमानसः।
संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि इस प्रकार से युद्ध के परिणाम को बताकर अर्जुन रथोपस्थ शोक से दुखी मन से धनुष बाण को त्याग कर विषय छोड़ करके प्रत्यंचा ढीला कर दिया या प्रत्यंचा धनुष से उतार दिया। रथोपस्थ रथ के पिछले भाग में बैठ गया। रथोपस्थ का अर्थ है रथ की, देखो रथ के आगे तो सारथी बैठता, रथ के मध्य में ही तो बैठता है आपका रथी। रथोपस्थ का अर्थ रथ में ही था, रथ के नीचे नहीं। जैसा अर्थ लोग करते ना आजकल फोटो बनाते कि रथ के नीचे उतर, वैसा अर्थ नहीं है। उपस्थ बोलते पीछे, तो रथ पर ही था, रथ के कोने में बैठ गया या रथ के बीच में ढीला ढाला इस तरह से हाथ करके ऐसे बैठ गया, मान लो, ये अर्थ ले सकते, न कि रथ से नीचे उतरा, ऐसा अर्थ नहीं करना, अनर्थ हो जाएगा। रथ के किसी एक भाग में जहाँ रथी बैठता वहाँ न बैठकर दाएं बाएं अगल बगल या डंडे में बैठ गया, उदास भाव से ढीले ढाले। रथी तो एकदम तैयार होकर बैठता है, वैसे नहीं, ढीले ढाले बैठ गया, ऐसा अर्थ करना। रथोपस्थ उपाविशत, अर्जुन बैठ गया। अब भगवान को अर्जुन के शोक को दूर करना है, इसीलिए भगवान अर्जुन को जो है ना, पहले तो जिसको बोलते हैं जमाल घोटा, रेचन क्रिया, उसे फटकारेंगे, बाद में उसे उपदेश देंगे, दिव्य गीता ज्ञान। तो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को विषाद हुआ और इसी विषाद से भगवत्ता का योग हुआ। योग शब्द का अर्थ मिलन, युजिर योगे युजस समाधौ, दो धातु, युजिर योगे युजस समाधौ। तो यह जो युजस समाधौ युजिर योगे है, तो उससे जो अर्जुन है, अर्जुन का मिलन विषाद से भगवत्ता के साथ हुआ। अभी तक अर्जुन भगवान को बुआ पुत्र मानता था, सगा संबंधी मानता था, बंधु बांधव मानता था, सखा मानता था। इस अर्जुन विषाद के द्वारा ही उसे भगवान की भगवत्ता का साक्षात्कार हुआ, इसलिए अर्जुन विषाद योग नाम रख दिए। विषाद से भगवत्ता के साथ योग, देखो अपने सनातन संस्कृति का वैशिष्ट्य। अन्यत्र विषाद आने पर तो क्लब में, थिएटर में, कहाँ कहाँ जाते मनोरंजन के लिए, पर अपना कहते जीवन में विषाद हो तो श्रेष्ठ महापुरुषों के आश्रय को ग्रहण करो। जब आपके जीवन में विषाद होता है, पीड़ा होती है, उसमें यदि आप श्रेष्ठ महापुरुषों के आश्रय को शरण ग्रहण करते हैं तो आपको आत्यंतिक विषाद दुख निवृत्ति के कारण को बताते हैं। इसलिए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, बल्कि विषाद आने पर भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। वे ही भगवान ही भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं। अब कल हम लोग दूसरे अध्याय पर स्वाध्याय करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।